viewers, after Parliament showdown, what we are getting for you are fresh reactions from the opposition, and let's take a look at what's happening. देखिए, हम तो यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए? 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? कल तक जो बच्चे को आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैप और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे FIR कर रहे हैं। आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे जो दायी है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, आज सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल। All right, scathing attack there coming in from the opposition. First, we got a reaction from Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief, and then we got a reaction from Mahua Moitra of the Trinamool Congress. Mahua Moitra also saying what the Congress party has been saying so far in this particular case, that it is the resignation of the education minister that's demand number one. Once that is met, only then, of course, the progress can be made as far as discussion on NEET paper leak in the parliament is concerned. Let's go across to my colleague Mohit Bhatt, who's joining us live right now for more on this. Mohit, I believe some meetings have also happened with the Speaker of the Lok Sabha. Can you help us understand what's really going on behind the scenes? Because the way things are going, I mean, I don't think the House will be able to function like this. Well, in fact, what we are getting to know is that Rahul Gandhi and other top opposition leaders have met the speaker. While we speak, the meeting is going on. Akhilesh Yadav, Supriya Sule have also met the speaker. Now, why these meetings are important, given the fact that how the opposition has made it. हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहां से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदनों में बताया। और सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया,
री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के जो और भविष्य में ऐसा ना हो जो कदम उठाया उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार है। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए, सब तैयारी है। फिर भी अपोजिशन पार्टी आज भी चर्चा करने नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी दोपहर तक थोड़ा अच्छा उनका सोच में बदलाव हो। Good sense should prevail on the opposition leaders that this is not matter to play politics on a narrow political line. This is a time to come together and discuss in threadbare and decide on the future course of action. All necessary steps to be taken for the future of the students and the youth of this country. If we don't discuss in the forum of the Parliament of India, where would we discuss? This is the right and appropriate forum where we must chalk out the future course of action, especially for the future of the students. I would like to appeal the opposition parties, don't make any kind of conditions to derail the discussion. अभी तो ऐसा लगने लग गया कि वो बहाना ढूंढ के चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, हम फिर से अपील कर रहे हैं, हम तुरंत चर्चा शुरू करें। डिस्कशन का तिथि समय कितना लंबा हो ये जैसे ऑपोजिशन कहेंगे हम रेडी है, लेकिन कंडीशन लगा के चर्चा मत कीजिए, क्योंकि कंडीशन लगाने से तो आपका एक्सपोज हो जाता है कि आप चर्चा नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत कर रहा हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैसेज किया है, क्लियर मैसेज दिया है। उसके बाद कल जेपी नड्डा ने उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, लेकिन लगातार ये जो मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, इस तरीके से नहीं तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा तरफ से जितना हम ऑफर करना था, हम खुले दिल के साथ खुले मन से हमने ऑफर किए हैं। अब कोई बहाना किए बगैर तुरंत नीट एग्जाम पेपर लीक पे हम डिस्कशन शुरू करें, ये हमारा मानना है। पूरा एनडीए के साथियों का भी दबाव आ रहा है कि डिस्कशन शुरू करें, तो अपोजिशन पार्टी डिस्कशन से नहीं भागना चाहिए, मेरा अनुरोध है। तो सर, अभी आप लोग जाएंगे, अपील करेंगे? Was a reaction we got from Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, who targeted the opposition, saying that opposition is trying to derail the discussion. The government is absolutely ready for any kind of discussion on the NEET paper leak issue. He said that this is a matter of youth of this country, the future of this country, and hence it is time for the country to come together so that discussion can take place in the Parliament, which is the right forum to take up issues like this. And he also, in fact, without mincing his words, said that opposition, in fact, changed its mind. Earlier it was ready, and then we saw hangama once again happening. And he is hopeful that the opposition will be able to change its mind maybe by the afternoon today. Let's go across to my colleague Niyamika, joining us live right now for more on this. Niyamika, an interesting reaction there coming in from Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, who's hopeful that maybe in the next few hours or so, the opposition will change its mind because the government is now ready to discuss this issue as per the opposition's convenience, as per the time the opposition wants allotted for this discussion, as per the date the opposition wants, and but that has to be without any conditions. Are there going to be attempts at reaching out by the government side? Because we also got information that there were some meetings with the speaker by opposition leaders. Well, yes, indeed, there are some attempts which are being made by the government to sort out all of these issues which are there in both the houses. As right now, we have seen that how the opposition leaders, including Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Supriya Sule, and other senior leaders of the opposition side, they have a अच्छा, आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है
तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में या पेपर लीक होना या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये एक तरह की चीजें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है। That was a reaction we got from MP Kangana Ranaut as well on how the Prime Minister has responded. Another reaction coming in. एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहां से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदन में बताया। और सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, जो और भविष्य में ऐसा ना हो, जो कदम उठाया उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार है। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। सब तैयारी है, फिर भी ऑपोजिशन पार्टी आज भी चर्चा करने नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी दोपहर तक थोड़ा अच्छा उनका सोच में बदलाव हो। गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन लीडर्स दैट दिस इज नॉट मैटर टू प्ले पॉलिटिक्स ऑन a narrow political line. This is a time to come together and discuss in threadbare and decide on the future course of action. All necessary steps to be taken for the future of the students and the youth of this country. If we don't discuss in the forum of the Parliament of India, where would we discuss? This is the right and appropriate forum where we must chalk out the future course of action, especially for the future of the students. I would like to appeal the opposition parties, don't make any kind of conditions. So there you heard Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, who's hopeful that maybe in the next few hours, by this afternoon, the opposition will change its mind. But how will that really happen? That's the big question. Amid all of this, we're getting a big news update from Parliament viewers. What we have learned is that there has been a meeting between Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, KC Venugopal of the Congress Party, and some opposition members as well with the Lok Sabha Speaker. An important meeting has taken place. Let's straight away go across to my colleague Mohit Bhatt for more on this. Mohit, give us more details about this meeting between Rahul Gandhi and other opposition leaders and the leader of the and of course the Lok Sabha Speaker Om Birla.
Well, in fact, you see, there is a complete logjam in the parliament. Both houses of the parliament have been adjourned till 12 p.m. The government has said that we want debate and discussion. We were just hearing Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju who has said that the government is all set to debate. You decide the time, you decide the duration, you decide the rule, but then you are putting forward certain conditions that will derail from the main course, and perhaps that is why the NDA was protesting at the Makar Dwar, saying that the opposition does not want to have a proper debate on this issue. They just want to politicize it and mislead the people of this country. While the opposition says that while the Prime Minister has tweeted about having the fast-track courts for people who are for the prosecution of people who are involved in paper leaks, the opposition says that they want resignation of Dharmendra Pradhan, and there was a massive protest at the Makar Dwar. Now the government has again reached out to the opposition. Rahul Gandhi, Supriya Sule, Akhilesh Yadav, K.C. Venugopal, various opposition leaders have met Lok Sabha Speaker Om Birla. While we speak, the meeting is still going on. But then whether we will see some truce between the government and the opposition, that remains to be seen, because the opposition is adamant on their demands that they want Dharmendra Pradhan's resignation. They also want that the proper care of the students who were lathi charged should be taken care of. There should be compensation given to those who have died. And Cockroach Janata Party, in fact, have also stated that unless and until Dharmendra Pradhan won't resign, they will continue with their protest. So protest inside the parliament, protest on the streets. The government says we are ready to talk, but that, as of now, doesn't seem to be happening. All right. Thank you very much, Mohit, for the moment, for joining us with your inputs on the story. We will slip into a very, very short break right now. We'll be back with lots more. Stay with us.